63वां दिन आज है रूस यूक्रेन वॉर का और रूसी हमले लगातार हो रहे हैं। तो वहीं अब जर्मनी भी अपनी नीति को बदलते हुए यूक्रेन के हथियारों की बड़ी मदद देने का ऐलान कर चुका है। यानी ये युद्ध अभी थमता नजर फिलहाल नहीं आ रहा। रूस यूक्रेन युद्ध के 2 महीने हो चुके हैं। युद्ध थमने के बजाय और खतरनाक रूप लेता जा रहा है। अभी तक यूक्रेन को सैन्य मदद देने से बच रहा जर्मनी अब यूक्रेन को 50 एंटी एयरक्राफ्ट गेपर्ड टैंक सप्लाई करेगा। लंबे समय से जर्मनी की रणनीति रही है कि वो किसी युद्ध क्षेत्र में भारी सैन्य हथियार नहीं भेजेगा, लेकिन अब उसने ये नीति बदल दी है। इससे पहले लगातार ज़ेलेंस्की सैन्य मदद नहीं करने के लिए जर्मनी की आलोचना करते रहे हैं। टैंकों को तकनीकी तौर पर और अपग्रेड करके यूक्रेन भेजा जाएगा। Gestern entschieden, dass wir die Ukraine unterstützen werden mit einem Flugabwehrpanzer mit Geparden. Das ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht, um den Luftraum zu sichern vom Boden aus. Das ist hier nochmal deutlich geworden. Deutschland ist dazu bereit und wir werden auch heute im Rahmen der Konferenz alle Möglichkeiten ausloten, wie wir weiter die Ukraine in diesem mutigen, aber in diesem wichtigen Kampf für Freiheit, für Frieden unterstützen können. वहीं अमेरिका, जो लगातार यूक्रेन को मदद कर रहा है, एक बार फिर से यूक्रेन को हर संभव हथियारों की मदद देने का भरोसा दिया है। We spent a great deal of time with President Zelensky, the chief of his military, their defense secretary, going through what it is they believe they need to effectively prosecute the battle going forward. Secretary Austin is in Germany today with representatives from, I think, close to 40 countries, focused on making sure that we are either delivering ourselves or finding the countries to deliver what it is the Ukrainians need. And I can just say broadly, and we can go in more detail in a different setting, I think we're largely aligned in what they say they need and what we think we're able to provide. जहां एक और जर्मनी और अमेरिका मदद देने की बात कह रहे हैं, वहीं रूस ने खार्किव पर बड़ा हमला किया है। खार्किव में किए गए इस हमले में 3 लोगों के मारे जाने की आशंका है। अगर रूसी हमले तेज हो चुके हैं तो यूक्रेन भी करारा जवाब दे रहा है। इन तस्वीरों में देखिए, जो लुहांस्क की है। यूक्रेनी सेना रूसी सैनिकों और उनके ठिकानों पर लगातार रॉकेट से हमला कर रही है। अब इन तस्वीरों को देखिए। यूक्रेन में किसान अब बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर खेती कर रहे हैं। कभी भी गोली लग सकती है, लेकिन खेती करना जरूरी है, इसलिए अब बुलेट प्रूफ जैकेट का सहारा है। ये तस्वीरें यूक्रेन के कारसेन की हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर रूसी हमले के बाद भयानक आग लग गई है और फायर फाइटर्स इसे बुझाने में जुटे हैं। युद्ध के बीच इस युद्ध को रोकने के लिए यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने पुतिन से रूस में मुलाकात की। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई ठोस बढ़त नहीं हुई है, यानी फिलहाल ये युद्ध तो लगता है चलता ही रहेगा। खार्किव से शिवांगी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खार्किव में भीषण लड़ाई चल रही है। रूस खार्किव पर कब्जा करने के लिए दिन रात हमले कर रहा है और इस हमले के बीच अभी जी मीडिया की टीम पहुंची वॉर जोन से। शिवांगी ठाकुर की अगली रिपोर्ट देखिए, कैसे हालात है वहां पर। इस वक्त हम रूस से 30 किलोमीटर की दूरी पर हैं। लगातार यहाँ एक्सप्लोजन आपको सुनाई दे रहा होगा। यहाँ विस्फोट लगातार जारी है। रूस की ओर से हमले किए जा रहे हैं और हमें कहा गया है कि आप सावधान रहिए, यहाँ से आप कहीं मत जाइए। और लगातार ये धमाकों की आवाज़ है और जहाँ हम मौजूद हैं लगातार यहाँ पर कैमरा पर्सन शेखर से हम गुजारिश करेंगे कि वो थोड़ा सा नीचे आ जाए, क्योंकि ये इलाका खतरा भरा है। और इस तरह लगातार यहाँ पर ऐसी ही तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। हमसे कहा जा रहा है कि आप हलचल ना करें। जब से हम इस इलाके में आए हैं लगातार इसी तरह से एक्सप्लोजन यहाँ हो रहा है और जब से हम इस इलाके में हैं लगभग आधे घंटे हो गए हैं, हम इस पूरे इलाके का दौरा कर रहे हैं और इसी तरह से एक्सप्लोजन जो है वो हमें सुनाई दे रहा है। जो हमारे साथ यहाँ पर
पहुँचे हैं सेना के लोग, यूक्रेन की सेना के लोग। उन्होंने हमें कहा है कि फ़िलहाल इस दीवार का सहारा लेकर यहाँ रुकने के लिए, ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये खार्किव टेरिटोरियल डिफेंस फोर्सेस द्वारा इस पूरे इलाके पर निगरानी रखी जाती है। नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है ये यूक्रेन का, और ये सल्ताफका इलाका है जहाँ पर हम हैं। तो देखिए हमें इंडिकेशन दिया गया है कि हम आगे की तरफ बढ़ें और हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। हमसे आगे जो सेना के जवान यहाँ हैं वो पहले मेक श्योर कर रहे हैं कि ये जगह सुरक्षित है या नहीं, और हमसे कह रहे हैं कि घबराइए नहीं, आप सुरक्षित जगह पर रहिए। जंग के बीच इनके चेहरे पर ये मुस्कान देखिए, और ये हालात यहाँ बने हुए हैं। हम थोड़ा सा पीछे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ये पूरा इलाका देखिए आप किस तरह से ध्वस्त हो चुका है, क्योंकि रूस की ओर से लगातार ऐसे ही बमबारी की जा रही है, एयर स्ट्राइक किए जा रहे हैं। और पिछले काफ़ी समय से हम जब से यहाँ पर हैं यही हालात यहाँ बने हुए हैं। हमें अब कहा जा रहा है कि शूटिंग अब हमें बंद करनी होगी और हमें बंकर की ओर या किसी सुरक्षित जगह पर जाना होगा, क्योंकि ये इलाका अब सुरक्षित नहीं है। वॉर जोन से कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। खार्किव में भीषण लड़ाई चल रही है लगातार, और इस लड़ाई के बीचों बीच सी मीडिया की जो टीम है वो लगातार वॉर जोन में मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। शिवांगी की अगली रिपोर्ट आप देखिए ग्राउंड से। खार्किव के इलाके में रूस की सेना कई हफ्तों तक छिपकर रह रहे थे और इस पूरे इलाके पर कहीं ना कहीं उन्होंने कब्जा जमाने की कोशिश की थी। इस वक्त तस्वीरों में हमारे ठीक पीछे जो इलाका आप देख रहे हैं ये कोई रिहायशी बिल्डिंग नहीं है, ये एक स्कूल था, और इस स्कूल में लगभग 20 से 25 रूस के सैनिक जो हैं वो छिपकर रह रहे थे। उनके हथियार यहाँ पर थे और एक पूरा दिन उन्होंने यहाँ पर बिताया था, जिसके बाद यूक्रेन की सेना को सूचना मिली और दोनों ही सेनाओं के बीच भिड़ंत हुई। अब देखिए किस तरह से इस पूरे इलाके को भी यहाँ पर नष्ट किया गया है, एयर स्ट्राइक किए गए, यहाँ पर बमबारी की गई। कुल मिलाकर खार्किव की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। कैमरा पर्सन शेखर के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.